अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल पे खुश आमदीद कहूँगा। स्टडी विद मुस्तफ़ा ख़ान में स्टैटिस्टिक्स के हमारे लेक्चर्स जारी हैं और सेंट्रल टेंडेंसी के मुख्तलिफ टॉपिक्स आज हम कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्पर्शन के ऊपर जो नई वीडियोज़ हैं आज हम उसको कवर करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्वार्टाइल डेविएशंस, क्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज। तो स्टार्ट हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ डाटा लिख दूं कि हमें जो अवेलेबल डाटा है, क्लासेस अवेलेबल हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। एज इट इज हमें फ्रीक्वेंसीज के लिए गिवन 3, 4, 2, 1 and 5। इसमें आप सम कर लीजिए, ये 15 आ गया। थोड़ा सा ये डाटा ऐड करने के बाद मैं इसमें इजाफा करता चलूँ कि जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने क्वार्टाइल, डिसाइज एंड परसेंटाइल को मुकम्मल कवर किया हुआ है, तो अगर स्टूडेंट्स उस लेक्चर को देख लें तो ये वाली वीडियो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं जी, क्वार्टाइल शुरू करते हैं। नंबर 1 लोअर क्वार्टाइल हम निकालते हैं। फार्मूला इसका है L प्लस H ओवर F N ओवर 4 माइनस C और दिस N इज इक्वल टू समेशन F, यानी कि ग्रुप डाटा के अंदर ये जो n है इसको हम समेशन f उसकी जगह पे फिट करें। तो अकॉर्डिंग टू द डाटा हमें क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि लोअर क्लास तो क्लास बाउंड्रीज का होना ज़रूरी है। जब हम सवाल में गौर करें तो हम ये देखेंगे कि हमारी क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है। इट मीन्स जहाँ पे हमारी ये क्लास एंड हो रही है वहीं से हमारी ये क्लास अगली जो है वो शुरू हो रही है। इट मीन्स क्लास बाउंड्रीज बनी हुई। तो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ बना लेते हैं CF बनाने का तरीका, पहली फ्रीक्वेंसी एड जेड है, इसमें ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10 एंड 10 + 1 15। इसकी लास्ट आइटम और ये टोटल ये सेम होनी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ताकि इससे हमें पता लग जाएगा हमारी फ्रीक्वेंसी और CF बिल्कुल ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं। सबसे पहले हमने n ओवर 4 फाइंड करना है। n डिवाइडेड बाय 4, n 15 डिवाइडेड बाय 4, n 4 समेशन f। तो इसका आंसर आता है 3.75। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि 3.75 जब ये आ गया तो आप ये देखेंगे कि ये लाई कहाँ करता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 3.74 लाई करेगा, चूंकि 3 से अप हो चुका है तो ये 7 में लाई करेगा। तो इसके अगेंस्ट आप एक ये बॉक्स बना लें और उसके आगे लिख लें ये Q1 है। अब सारा डाटा आपको यहीं से मिलेगा। लोअर क्लास हमारे पास ये 10 है, ये वाली इस बॉक्स के अंदर। इसका जो डिफरेंस है अपर और लोअर क्लास का वो एज हाइट होगा, वो भी 10 है। फ्रीक्वेंसी इसी बॉक्स के अंदर हमें ये फ्रीक्वेंसी ये 4 मिल गई। n ओवर 4 हम ये डायरेक्टली इसका आंसर पुट करेंगे 3.75 माइनस C फॉर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो बॉक्स आपने लगाया CF में से ऊपर वाली आइटम C होगी, वो है 3। इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 + 10/4 इसको हम माइनस करेंगे तो 0.75। 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके 4 पे अगर मैं डिवाइड कर दूं डायरेक्टली तो 1.875 आंसर। और इसको मैं 10 पे ऐड, क्योंकि ये आपने जो लोअर क्लास है ये सबसे एंड पे ऐड करना है। इट मींस ये सारा सॉल्व करके फिर एट द एंड ये लोअर क्लास ऐड करेंगे तो 11.875 विल बी योर Q1। तो ये हमारे पास निकल आया क्वार्टाइल 1। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं क्वार्टाइल 3 निकालें। तो Q3 का जो फार्मूला होगा हमारे पास L प्लस H ओवर F 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस C। बिल्कुल उसी तरह हम 3n ओवर 4 निकालेंगे। 3n की जगह पे ये टोटल समेशन है 15 डिवाइडेड बाय 4, द आंसर विल बी 11.25। तो अब इस 11.25 को हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दोबारा देखते हैं। तो 11.25 इसमें 15 मिलाया करेगा। इसके लिए आप दोबारा एक बॉक्स बना लें, इसके आगे Q3 लिख दें। अब सारा डाटा आपको यहाँ मिलने वाला है। तो जो लोअर क्लास है अब ये हमारे पास 40 आ गए, प्लस H हमारे पास हाइट इनका जो डिफरेंस है वो 10 होगा। फ्रीक्वेंसी जो है इस बॉक्स के अंदर ये 5 फ्रीक्वेंसी है। 3n ओवर 4 हमारा ये 11.25 डायरेक्ट इसका आंसर पुट करें। और C जो है ये जो आपने बार लगाई इससे ऊपर वाली आइटम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में C होगी। अब इसको हल करने का तरीका 10 ओवर 5, सबसे पहले ब्रैकेट हल करें। इसका आंसर जो आएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10,
डिवाइडेड बाय 5, ये आंसर आ जाएगा 2.5 और एट द एंड हम इसको प्लस करेंगे 42.5, दिस विल बी Q3। तो हमारे पास स्टूडेंट्स Q1 भी हमने कैलकुलेट कर लिया और Q3 भी हमने, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल। अच्छा, अब ये कैलकुलेट कर लिया तो हम इसको कैलकुलेट करके क्या करने जा रहे हैं। तो जो कि जो आज का हमारा टॉपिक जो मैंने आपको अपने लेक्चर के आगाज़ में बताया कि हम इसको कवर करने जा रहे हैं, जो हमारे डिस्पर्शन का जो अगला चैप्टर शुरू होता है, तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के जो हमारे फार्मूलाज हैं उसमें Q1 और Q3 की वैल्यूज दरकार हैं। तो सबसे पहले ये फाइंड कर लिया, अब हम मूव करते हैं उसकी तरफ और आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से हम ये वैल्यूज पुट करके अपने क्वार्टाइल्स की जो वैल्यू है डेविएशंस, उसी तरीके से जो हमारी दूसरी वैल्यूज हैं क्वार्टाइल रेंज वगैरह, हम उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला। क्वार्टाइल रेंज QR, इसका फार्मूला होगा Q3 माइनस Q1, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। तो Q3 माइनस Q1, चूंकि हम ऑलरेडी इनकी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, इनको आप पुट कर दें इसकी वैल्यूज में। तो जो हमारे पास Q3 की वैल्यूज आई थी वो थी 42.5 और जो Q1 की वैल्यू थी वो थी 11.875। जो इसका डिफरेंस आप निकालेंगे वो आ जाता है 30.625, दिस विल बी योर क्वार्टाइल रेंज। तो बच्चों इस तरीके से हम अपना क्वार्टाइल रेंज फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसी के साथ मैं दूसरा फार्मूला लिख दूं कि अगर आपसे ये डिमांड की जाए कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज का क्या फार्मूला है, तो Q3 माइनस Q1 सेम फार्मूला, डिवाइड कर दें Q3 प्लस Q1, वैल्यूज पुट करेंगे Q3 की जगह 42.5, Q1 की जगह 11.875, सेम एज इट इज नीचे प्लस कर दें 42.5 प्लस 11.875, माइनस कीजिएगा आपका आंसर आता है 30.625 और ऐड करके आपका आंसर आता है 54.375। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.563, दिस विल बी योर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज। तो इस तरीके से हम अपना कोफिशिएंट भी फाइंड कर सकते हैं कि ऊपर माइनस और नीचे प्लस। लास्ट आज का फार्मूला जिसका नाम है क्वार्टाइल डेविएशन, और इसका जो फार्मूला होगा वो होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, Q3 की जगह 42.5, Q1 की जगह 11.875 डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे आंसर आएगा 30.625। जब मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो 15.312, दिस विल बी योर क्वार्टाइल डेविएशन। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड कर दूं, इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल भी कहा जाता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल। तो बच्चों 3 फार्मूलाज आज मैंने आपके साथ शेयर किए। डिस्पर्शन के आगाज में ये 3 फार्मूलाज आते हैं जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से हम क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे, कैसे हम इसका कोफिशिएंट लेंगे, उसका डेविएशंस कैसे निकालेंगे और किस तरीके से हम उसको पुट करके स्मूथली अपनी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इत्मीनान से सवाल कीजिए क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। कहीं पे भी कोई एक रकम प्लस माइनस में आगे पीछे होगी तो पूरे फार्मूलाज डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो स्टैट्स की कैलकुलेशन बहुत ध्यान से, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वैल्यूज़ आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं। आपके कमेंट्स मुझे मेरे साथ आप जो शेयर करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ उनको एड्रेस करूँ, जो स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं उनके जवाब दूँ। अगर मेरी वीडियोस आपको इसी तरह अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।